वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक मंगा सीरीज पर बेस्ड सुपर एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी। अब कहानी थोड़ी अजीब है लेकिन मजेदार बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में जापान के एक एयरपोर्ट में एक फ्लाइट लैंड करती है जिसके अंदर कुछ टेररिस्ट्स हैं और डिमांड करते हैं कि अगर पैसेंजर्स को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें $10 मिलियन और बच निकलने के लिए एक अलग से फ्लाइट दो। जापान की सरकार तो तुरंत ही स्वाट टीम को वहां भेज देती है, पर सरकारी ऑफिशियल्स टेररिस्ट्स को 10 मिलियन नहीं देना चाहते बल्कि किसी तरह पैसेंजर्स को छुड़वाना चाहते हैं। अब यहाँ फ्लाइट के अंदर देखते हैं तो अपनी हीरोइन गहरी नींद से उठती है। उसका नाम है कुमिको। एक टेररिस्ट उसके मुंह के आगे गन तान कर कहता है कि अगर जरा भी हिली तो मुंह के अंदर गोली चला दूंगा, चुपचाप स्टिल रहो। कुमिको डर जाती है और बड़बड़ाती है कि पता नहीं भगवान अब क्या होगा, मुझे तो स्कूल के लिए देर भी हो रही है। तभी पास बैठी एक बुजुर्ग औरत उस टेररिस्ट से विनती करती है कि देखो मुझे थोड़ा पानी पीने की इजाजत दे दो बेटा, लेकिन नहीं, टेररिस्ट उसको भी धमकाता है कि चुपचाप बैठी रहो वरना एक ही शॉट में उड़ा दूंगा। इस पर तो दोस्तों कुमिको भड़क जाती है और उठकर टेररिस्ट को डांटती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की एक औरत को और वो भी बुजुर्ग औरत को धमकाते हो। उसकी इस तरह की दहाड़ सुनकर तो टेररिस्ट भी दोस्तों एक पल के लिए घबरा जाते हैं सारे के सारे, और तब उनका लीडर कुमिको को शूट करने आता है कि इसे खत्म कर दो। दूसरी ओर यहाँ ऑफिशियल्स को फ्लाइट के अंदर धना धन पीटने की आवाज आती है। वो तो घबरा जाते हैं कि कहीं टेररिस्ट पैसेंजर्स को मार तो नहीं रहे। वो स्वाट टीम को अलर्ट कर देते हैं और स्वाट टीम तुरंत फ्लाइट में घुसने वाली होती है कि तभी एक एक करके वो टेररिस्ट्स खुद बाहर आ जाते हैं। वो सभी सर झुकाकर माफी मांगते हैं कि हमें छोड़ दो, हम आइंदा कभी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हमें इस औरत से बचा लीजिए प्लीज। एंड उनके पीछे आती है दोस्तों कुमिको। एंड वहाँ खड़ी मीडिया पुलिस किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो गया। कुमिको बड़ी अकड़ के कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक छोटे से स्कूल की मैथ्स टीचर हूँ। वैसे हाँ, मैं अभी तक सिंगल हूँ। इस तरह दोस्तों वो न जाने क्या क्या बक रही होती है। पुलिस और मीडिया सोचती है कि ये कोई पागल औरत है, जरूर अंदर कुछ और बात हुई है जिससे ये टेररिस्ट यहाँ से बचकर भाग रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज लाइव में देखकर कुमिको के परिवार वाले और कुमिको के स्कूल के प्रिंसिपल, जो कुमिको के परिवार की असलियत जानता है, और कुमिको के पुराने स्टूडेंट्स, ये सारे लोग सब शॉक हो जाते हैं। जब कुमिको घर आती है दोस्तों तो उसके परिवार वाले उसकी खूब तारीफ करते हैं। वैसे कुमिको का परिवार याकुजा ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि जापान का एक बहुत ही खतरनाक गैंग हुआ करता था। कुमिको के दादाजी उस गैंग के लीडर थे, इसीलिए उन्होंने कुमिको को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स के सभी फॉर्म सिखाए थे। कुमिको जब छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स चल बसे थे, इसीलिए दादाजी ने कुमिको को अपनी गैंग की लीडर बनाना चाहा, लेकिन कुमिको टीचर बनना चाहती थी और उनका पूरा गैंग कुमिको को सपोर्ट करने लगा। फिर कुमिको स्कूल जाती है तो वहाँ दूसरे टीचर्स न्यूज देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि कुमिको ने टेररिस्ट्स को हरा दिया, बताओ यार। वो पूछते हैं तो कुमिको कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस थोड़ी देर शांति से मैंने उनको समझाया, वो लोग अच्छे टेररिस्ट थे तो शायद बात को समझ गए। और दोस्तों ये देखिए, ये है इस स्कूल का प्रिंसिपल जो कुमिको के बारे में सब जानता है। तो वो उसको अकेले में ले जाकर कहता है देखो प्लीज आइंदा इस तरह का स्टंट मत करना वरना दुनिया वालों को शक हो जाएगा। किसी भी हालत में उन्हें तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी एक बात याद रखना, तुम किसी भी स्कूल में काम नहीं कर पाओगी और हमारे स्कूल का नाम भी बदनाम हो जाएगा। और दोस्तों तभी एक आदमी की आवाज आती है कि सॉरी मैं जरा लेट हो गया। ये है रियू और यहाँ टीचिंग असिस्टेंट की जॉब करने आया है। उसे देखकर कुमिको और प्रिंसिपल चौंक जाते हैं क्योंकि ये कुमिको का पुराना स्टूडेंट रह चुका था जब वो मतलब दूसरे स्कूल में काम करती थी, और उसी स्कूल में प्रिंसिपल भी काम करता था। कुमिको के कॉलिग्स पूछते हैं कि तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो, क्या तुम पहले से जानती हो इसको? वो भी कहते हैं कि हाँ ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, इसे मैं कैसे भूलूंगी। फिर वो रियू से पूछती है कि तुम मुझसे इंस्पायर होकर खुद भी टीचर बनना चाहते हो, है ना? वो तो कैजुअली कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुमिको उसको नहीं छोड़ती और कहती है कि अरे अरे मैं तुम्हारी गुरु रह चुकी हूँ, इस तरह मेरी इंसल्ट मत करो। तब वो रियू को अपनी क्लास में लेकर जाती है। ये सेक्शन डी है और इस सेक्शन में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ना किसी टीचर की बात सुनते हैं और ना ठीक से पढ़ते लिखते हैं, एकदम राउडी गैंग है ये। तो कुमिको पहले उनको अच्छे से गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो तो मस्ती करने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें कुमिको की आवाज ही सुनाई नहीं देती। फिर कुमिको चिल्ला देती है और तब जाकर सब मुड़कर उसको देखते हैं। एंड तब एक स्टूडेंट कुमिको पर बॉल फेंक देता है, लेकिन कुमिको के सेंसेस बहुत ही स्ट्रांग है और वो बिल्कुल सही मोमेंट में झुक जाती है और बॉल सीधे बोर्ड पर लगकर वापस उसी स्टूडेंट को लग जाती है। ये देखकर तो सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। अरे डरो मत, मैंने तुम जैसे टेढ़े मेढ़े स्टूडेंट्स कई देखे हैं और सबको सीधा भी किया है मैंने, और ये है मेरा असिस्टेंट रियू। आप लोग टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप लोग मुझे समझ जाएंगे और हमारी अच्छी बॉन्डिंग भी होने वाली है सच में। खैर नेक्स्ट तो ओपीटी का पीरियड है, मैं ग्राउंड में तुम सबसे मिलूंगी वहाँ, कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में सिर्फ कुमिको और रियू ग्राउंड में खड़े होते हैं। लगता है स्टूडेंट्स कहीं और घूमने चले गए। गुस्से में कुमिको एक कैन को किक करती है और ये सब ऊपर खड़े 5 स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, और ये है इस 5 मेंबर गैंग का लीडर जिसका नाम है ताकेशी। ये जानता है कि रियो कुमिको का स्टूडेंट रह चुका है और उसे चिढ़ भी है दोस्तों रियो से।
उसकी ये समझ में नहीं आता कि वो कुमिको का असिस्टेंट बनकर क्यों आया। यहाँ से अब एक रेस्टोरेंट को दिखाते हैं। 4 स्टूडेंट्स अंदर भागे चले आते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हमने कुमिको मैडम को देखा था, उनके साथ एक लड़का भी था, लगता है उनको बॉयफ्रेंड मिल गया है। तब कुमिको और रियो अंदर आते हैं। ये सब कुमिको के पुराने स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जिनको देखकर वो बड़ी खुश होती है। ये लोग पिछले साल स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुके थे। तब रेस्टोरेंट का ओनर आता है, जो खुद भी कुमिको का स्टूडेंट रह चुका है और ये रियो का क्लासमेट था। ओनर कुमिको से कहता है कि ये लोग तो रियो को आपका बॉयफ्रेंड समझ रहे हैं। तब कुमिको सबको डांटती है कि अरे बिना कुछ पूछे तुम लोगों ने खुद फैसला कर लिया, मतलब कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा ओल्ड स्टूडेंट है। तब एक लड़का कुमिको को चिढ़ाता भी है कि हाँ, आपको जिस दिन बॉयफ्रेंड मिलेगा उस दिन बारिश नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, है ना। कुमिको कहती है मजाक छोड़ो, तुम सब अभी भी एक साथ हो क्या? अगर हो तो मुझे बड़ी खुशी है। अब दोस्तों वो बातों ही बातों में थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है, तो चश्मा पहुंचने के लिए रियो उसको रुमाल देता है। यहाँ से अब सीधे उस गैंग को दिखाते हैं जो कि कुमिको के प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं। वो अपने लीडर ताकायाशी का वेट कर रहे होते हैं। तो उस एरिया का गैंग इन्हें धमका कर पैसे मांगता है और तब ताकायाशी उड़कर आता है और उन्हें किक करते हुए कहता है कि अगर मेरे फ्रेंड्स पर हाथ भी रखा तो हाथ तोड़ दूंगा अभी के अभी। एंड अब लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन वो गैंग भी वॉर्न करके चला जाता है कि हमें मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगे बाद में। इस तरह का ड्रामा खत्म होता है। तो अगले सीन में कुमिको स्कूल जा रही होती है, तो वो किसी तरह टकरा जाती है किसी से। फिर पता चलता है कि वो भी कुमिको के ओल्ड स्टूडेंट है। वो कहती है तुम लोग अभी भी सड़क छापों की तरह ये सड़क पर घूमते रहते हो क्या? वो कहते हैं कि ये क्या कह दिया मैडम, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर पीछे कोई बहुत ही दमदार स्पीच दे रहा होता है। वो जापान का अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जिसका नाम है पार्क। उसका स्पीच सुनकर कुमिको बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाती है और सोचती है कि अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो देश बहुत तरक्की करेगा। वो तो जाकर उसके हाथ भी मिलाकर बधाई देती है उसे, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसे शांत करके वहाँ से लेकर जाते हैं। अब स्कूल में दिखाते हैं कि ताकायाशी ने जिस गैंग को मारा था वो स्कूल में आ जाते हैं। इस गैंग का नाम है बाइक गैंग और ये लोग बहुत ही खतरनाक भी हैं। कुमिको चौंक जाती है कि ये लोग अंदर आए कैसे। तब वो समझ जाती है कि जरूर ताकायाशी ने कुछ किया होगा, इसीलिए ये स्कूल आए हैं। प्रिंसिपल तो डरकर पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस की आवाज को सुनकर बाइक गैंग निकल जाती है वहाँ से, लेकिन ताकायाशी को वार्न भी करते हैं वो कि आज तो तुम बच गए, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें मार जरूर देंगे। अब प्रिंसिपल ताकायाशी की गैंग को बहुत डांटता है कि स्टूडेंट्स होकर तुम लोग ये राउडी गैंग्स के साथ कांटेक्ट रखते हो क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया सर, वो लोग हमें बुली करके हमारे पैसे ले लेते हैं, इसलिए ताकायाशी उनसे लड़ा था। प्रिंसिपल कहते हैं कि सुनो, तुम सब के सब स्टूडेंट्स के नाम पर धब्बा हो, मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं बताओ। एंड तब कुमिको उन्हें सपोर्ट करती है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, आइंदा कोई गलती नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। अच्छा, अगर इन लोगों ने फिर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा मैं। कुमिको कहती है उसकी नौबत ही नहीं आएगी सर। ये कहकर वो उन स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। क्लास में आकर वो गिल्टी फील करते हैं कि हमें नहीं पता था कि बाइक गैंग इतना खतरनाक है। ताकायाशी कुछ सोचता है और फिर झट से वहाँ से निकल जाता है। वो पूछते हैं क्या बात है, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस समस्या को आज ही खत्म करना होगा। अगले सीन में कुमिको क्लास में आती है और पूछती है कि ताकायाशी कहाँ है। वो कहते हैं कि हमें डर है वो उस बाइक गैंग से लड़ने ही गया होगा। तो कुमिको उनको डांटती है कि अरे कैसे दोस्त हो तुम, वो तुम्हारे लिए उस बाइक गैंग से लड़ा और अब तुम लोगों ने अकेले उसको वहां जाने दिया। बताओ कैसे दोस्त हो तुम? दोस्त हो तो दोस्ती निभाना भी सीखो। और तब रियो इनको बताता है कि देखो, मैं भी तुम लोगों की तरह एक बिगड़ा हुआ लड़का था, किसी की नहीं सुनता था। तब कुमिको मैडम मेरी क्लास की टीचर बनकर आई। उन्होंने मुझे सिखाया कि दोस्ती क्या होती है, मिलजुल कर रहना क्या होता है। जब दोस्त मुसीबत में हो तो उसके साथ खड़े रहो, डरो मत, कहकर वो चला जाता है। एंड उसकी बातें ऐसी मोटिवेशन हो जाती है ना कि बाकी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर ताकायाशी बाइक गैंग से भिड़ने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझसे लड़ो, मेरे फ्रेंड्स को कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। अरे वाह, तुम इतने हिम्मत वाले हो क्या, हमने तो नहीं सोचा था, कहकर वो ताकायाशी को मारने लग जाते हैं। वो भी खूब लड़ता है लेकिन अकेला क्या कर पाता। एंड तब अचानक वहाँ की दीवारें फट जाती हैं क्योंकि एंट्री होती है कुमिको की। वो पूछती है कि मेरे स्टूडेंट पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की। उनका तो लीडर अकड़ता भी है कि इस डरपोक को बचाने दूसरी डरपोक आ गई। बताओ, वो कुमिको पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुमिको ठहरी दुनिया की हर मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट और खतरनाक याकुजा गैंग को बिलोंग करने वाली। वो तो उनसे ऐसे लड़ती है कि ताकायाशी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि वाह, घमासान लड़ाई चल रही होती है। और तब एक आदमी कुमिको को मारने आता है, लेकिन एक हाथ उस आदमी को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, रियो का हाथ होता है। फिर क्या था, वो उन सभी को बॉल की तरह यहाँ वहाँ पटक पटक कर मारते हैं। आखिर बाइक गैंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। तब दूसरे स्टूडेंट्स आकर ताकायाशी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि भाई, आइंदा हम कभी तुम्हें इस तरह
अकेले मुसीबत में नहीं जाने देंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे पक्के फ्रेंड्स की तरह। पर ताकेशी कुमिको से पूछता है कि आपने इस तरह लड़ना कहाँ से सीखा, आप तो बिल्कुल स्ट्रेंज हो। कुमिको कहती है इसमें सीखने की क्या बात है, जब अपना करीबी इंसान कोई मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने भी वही किया, अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं उन सबको सबक सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आइंदा तुम सभी आपस में मिलजुल कर रहना, वही तुम्हारी ताकत है। कुमिको की मोटिवेटिंग बातें स्टूडेंट्स का दिल छू जाती हैं और वो कुमिको को अब पसंद भी करने लग जाते हैं। अगले दिन से सभी कुमिको की हर बात मानते हैं, उसको बहुत इज्जत देते हैं, सब बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन तब एक और मुसीबत आ जाती है। 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं स्कूल में और कहते हैं कि आपके स्कूल में पिछले बैच का एक स्टूडेंट नशीले पदार्थों का डीलर बन गया है, उसी के बारे में पूछने आए हैं आपसे। कुमिको अब चौंक जाती है और खुद में सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरा स्टूडेंट था, कोई और रहा होगा। तब वो कुमिको को एक वॉलेट दिखाते हैं और कहते हैं कि हम एक अड्डे पे रेड करने गए थे, वहाँ ये पड़ा हुआ था, इसलिए हमें शक हुआ और हमने कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा और वो खुद भी कहीं छुपा हुआ है। देखिए अगर आपको वो कांटेक्ट करे तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। कुमिको तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है वो अब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता, उसे ढूंढने के चक्कर में तुम कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। कुमिको कहती है वो फिलहाल यहाँ पढ़ता है या नहीं ये दूसरी बात है, एक बार जो मेरा स्टूडेंट बन जाता है ना, उसे मैं जिंदगी भर अपना स्टूडेंट ही मानूंगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया है कि वो इसका ही स्टूडेंट था। वो आगे कहती है मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी मुसीबत में पड़ जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो उसकी मदद करने जरूर जाऊंगी। कहकर कुमिको निकल जाती है। दोस्तों उस स्टूडेंट का नाम है जैन। तब जैन के पुराने क्लासमेट्स कुमिको के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप जैन को ढूंढने जा रही हैं तो हम भी चलेंगे आपके साथ, वो जरूर किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। सब मिलकर जैन को ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी ओर जैन को दिखाते हैं जो छुपकर कहीं जा रहा होता है। कुमिको से कॉल करते हैं लेकिन वो अटेंड नहीं करता और पुलिस से डर डर कर छुपता रहता है। रियो भी स्कूल का काम पूरा करके घर के लिए निकल रहा होता है कि डी सेक्शन से कोई आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो पता चलता है वहीं पे जैन छुपा हुआ है। वो वहां से डरकर भागने वाला था कि तभी कुमिको और जैन के फ्रेंड्स वहां पर आ जाते हैं। कुमिको पूछती है तुम इस तरह से हमसे और पुलिस वालों से क्यों छुप रहे हो, क्या बात है, ऐसा क्या कर दिया तुमने? अब वो कहता है कि जब मैं आपका स्टूडेंट था तब भी मैं आपको परेशान करता था और अब भी मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, बताओ। मैं इस मामले में आपको नहीं घसीटना चाहता। कुमिको उसको डांट लगाती है कि तुम चाहे हमसे दूर हो जाओ लेकिन ये तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए सुबह से यहाँ भटक रहे हैं, कम से कम अपने दोस्तों की खातिर तो बता ही दो कि आखिर क्या हुआ। और तब वो बताता है कि उसे एक डिलीवरी बॉय का काम मिला था जिसमें उसे पार्सल क्लाइंट्स को डिलीवर करने होते थे, पैसे भी ज्यादा मिलते थे। एक दिन एज यूजुअल वो कोई पार्सल डिलीवर करने गया था तो क्लाइंट ने कहा कि पार्सल खोल कर दिखाओ। जैन ने खोल कर दिखाया तो उसके अंदर 3 मूर्तियां थी। क्लाइंट ने उन 3 मूर्तियों को कार की डिक्की में रखने को कहा और जैन उन्हें रखने जा रहा था, लेकिन तब उसका पैर फिसला और एक मूर्ति नीचे गिरकर टूट गई और तब जाकर पता चला कि उन मूर्तियों में नशीला पदार्थ है। जैन घबरा गया कि वो इतने दिन नशीले पदार्थ की डिलीवरी कर रहा था, तो वो कह देता है कि अब मुझे काम नहीं करना, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्लाइंट ने उसको काफी डांटा कि एक तो कीमती माल नीचे गिरा दिया और ऊपर से जाना चाहते हो छोड़कर। तभी पुलिस की आवाज को सुनकर वो लोग बच निकले वहां से। जैन भी घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन उसका वॉलेट नीचे गिर गया था और उसी के आधार पर पुलिस को उस पर शक हुआ और वो उसे तलाश कर रहे थे। प्रेजेंट में कुमिको कहती है बस इतनी सी बात थी, तुमने कोई गलती नहीं की, हमारे लिए यही काफी है, बाकी बातें कल करेंगे, आज रात तुम सब मेरे घर पर रह लेना। कहकर कुमिको उन्हें अपने घर पर लेकर आती है। तो वो अपने परिवार वालों से कहती है कि तुरंत पता लगाओ कि इस एरिया में नशीले पदार्थ की सप्लायर्स कौन कौन है। वो ठहरे गैंगस्टर तुरंत इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं और बताते हैं कि इस एरिया में नहीं कई जगहों पर नशीले पदार्थ की बिक्री करवाने वाला और कोई नहीं वो शख्स है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, मतलब वो पार्क जो उस दिन स्पीच दे रहा था। दोस्तों ये सुनकर कुमिको चौंक जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उस आदमी से हाथ मिलाया था और उसे लगा था कि ये बहुत ही अच्छा आदमी होगा। ऊपर से ये इलेक्शन में खड़ा होकर लोगों का वोट भी पाने की कोशिश कर रहा है। अब कुमिको की बातें सुनकर स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि अच्छा तो वो पार्क ही इस मुसीबत की जड़ है। फिर सभी सो जाते हैं। सुबह जब कुमिको उठकर स्टूडेंट्स को देखने जाती है तो वहाँ पर ये कोई नहीं होता। वो समझ जाती है कि इन लोगों ने पक्का मेरी बातें सुनी होंगी और वो सीधा पार्क के पास गए होंगे। दूसरी ओर स्टूडेंट्स एक IT कंपनी में जाते हैं जिसका ओनर पार्क है, लेकिन अब अंदर कैसे जाएं ये प्रॉब्लम है। और तब एक अच्छा मौका हाथ लगता है दोस्तों, क्योंकि आज इलेक्शन कैंपेन हो रहा है तो उसके लिए कई लोग इकट्ठा हुए हैं और इसी बहाने ये लोग भी अंदर चले जाते हैं। कुमिको अपने स्टूडेंट्स को रोकने के लिए निकल जाती है तो रियो बाइक में आता है और पूछता है क्या हो गया मैडम, लिफ्ट चाहिए क्या? फिर क्या था, दोनों जल्दी पहुंच जाते हैं उस जगह पर। अब वो अंदर जाने लगते हैं तो किसी से टकराते हैं। फिर पता चलता है कि ये भी कुमिको का ओल्ड स्टूडेंट
और रियो का फ्रेंड है। रियो भी अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये क्या पूछ लिया यार, मैं ही तो यहाँ का मेन कैमरामैन हूँ, पर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? अरे वो तुम्हें बाद में बताएंगे क्यों आए, फिलहाल हम बहुत जल्दी में हैं, कहकर दोनों निकल जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उस बिल्डिंग के सीक्रेट रूम्स तक को चेक करने लगते हैं, लेकिन कहीं पे भी नशीले पदार्थ नहीं होते। और तब जैन अपने उस क्लाइंट को देखता है जिसको वो नशीले पदार्थ डिलीवर करता था। अगर ये यहाँ पे है तो जरूर माल भी यहीं पर होगा। वो उस क्लाइंट का पीछा करते हैं और एक कमरे तक पहुंच जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे ढेर सारी मूर्तियां होती हैं। वो एक मूर्ति को तोड़ते हैं तो उसमें नशीला पदार्थ होता है। अब इनको मिल गया है तगड़ा सबूत कि यहाँ मतलब नशीला पदार्थ छुपाया जा रहा है। अब जैन बच जाएगा इस सबूत के बल पर। सब बड़े खुश होते हैं। इतने में उस क्लाइंट के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और जैन को देखकर कहते हैं कि तुम इतनी दूर पहुंच जाओगे और हमारे अड्डे का पता लगा लोगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहकर वो गन तान देते हैं। अब इन लोगों के भी डर के मारे हालत खराब कि हमारी कहानी खत्म। तभी कोई आवाज को सुनकर वो गुंडे मुड़ते हैं तो कुमिको झट से एक पंच करती है और वो बेहोश हो जाता है। बाकियों को भी कुमिको और रियो मार पीट देते हैं और उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। कुमिको रियो से कहती है अब तुम जल्दी से सबको लेकर यहाँ से निकल जाओ, कहकर कुमिको चली जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं हम कुमिको मैडम की मदद करना चाहते हैं। रियो कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। दूसरी ओर कुमिको नीचे आ जाती है जहाँ पे पार्क अपना बढ़िया सा स्पीच दे रहा होता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सबको पाउडर की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मतलब फेस पाउडर। इस तरह वो मजाक में सच बता रहा होता है। तभी कुमिको वहां पर जाती है और क्योंकि टीवी न्यूज के जरिए कुमिको फेमस हो गई थी तो सबका ध्यान अब कुमिको पर आ जाता है। तो वो सबके सामने कहती है तुम जैसा घटिया आदमी इस देश का प्रेसिडेंट बना तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। मैंने तुम्हें अच्छा आदमी समझा, लेकिन तुम तो नशीले पदार्थ के सप्लायर निकले। अपनी कंपनी में कितने किलो का नशीला पदार्थ छुपा के रखा हुआ है तुमने, बताओ। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे विपक्ष दल से पैसे लेकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, बहुत बढ़िया। एंड तभी पीछे से स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है और आपको याद होगा क्योंकि वो कैमरामैन रियो का दोस्त है तो उसने उस जगह की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जहाँ पे वो नशीला पदार्थ रखा हुआ था। और अब पूरे मीडिया को ही नहीं, आम लोगों को भी पार्क की असलियत पता चल जाती है और वो उस पर थूक थूक कर चले जाते हैं। पार्क गुस्से में अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़ लो और बहुत टॉर्चर करके इसकी जान ले लो, इसने मेरे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन वो नहीं जानता कुमिको कितनी खतरनाक है। याकुजा गैंग की लेटेस्ट वारिस है वो एक एक को चुन चुन कर मारती है। इतने में स्टूडेंट्स भी आकर पार्क को पकड़ लेते हैं। कुमिको कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, चुपचाप सरेंडर हो जाओ, लेकिन वो गन तान देता है। इतने में बाहर पुलिस आ जाती है और क्योंकि पार्क के पास गन है तो वो किसी को अंदर अलाउ नहीं करता। पर ताकाइशी और उसके फ्रेंड कहते हैं कि अंदर हमारी टीचर है, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। कुमिको के परिवार वाले और प्रिंसिपल ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। इसी बीच कुमिको पार्क को समझाने लगती है कि ऐसे कोई इंसान नहीं जो गलती नहीं करते, अपनी गलती मान लेना और सुधारना ही अच्छे इंसान की निशानी है। इस तरह नशीले पदार्थ बेचकर इस देश के लोगों की अगली जनरेशन की जिंदगी मत बिगाड़ो। क्या हासिल करना चाहते हो ये करके? गलत तरीके अपनाकर अगर आप प्रेसिडेंट बन भी गए तो उससे क्या ही फायदा होगा। अब भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लीजिए और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। इस तरह कुमिको उसका ब्रेन वॉश करने लगती है। पार्क भी लगभग कुमिको की बात मान ही चुका था कि तभी पुलिस अंदर आ जाती है और वो फिर गन तान देता है उस पर। तब कुमिको उसके आगे खड़ी होकर पुलिस से कहती है कि इसे कुछ मत कीजिए, सुधरने का मौका इसको भी मिलना चाहिए। अब ये सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और गन नीचे करके हो जाता है सरेंडर। फिर पुलिस उसे पकड़ कर लेकर जाती है तो वो कुमिको के स्टूडेंट से कहता है तुम लोग बहुत लकी हो सच में जो तुम्हें ऐसी टीचर मिली है, तुम सबका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा भाइयों। और ये सब टीवी पर भी दिखाया जाता है। इस तरह कुमिको ने जैन की समस्या का समाधान निकाल लिया था। यहाँ से सीन होता है कट और अगले दिन कुमिको स्कूल जा रही होती है। वो घबराती है कि पिछली बार तो प्रिंसिपल ने सिर्फ फोन किया था, पब्लिक में अपना टैलेंट मत दिखाओ ये कहा था, अब इतना बड़ा कांड कर दिया मैंने तो पता नहीं इस बार प्रिंसिपल क्या करेंगे। एंड जब वो अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ प्रिंसिपल उसका बढ़िया स्वागत करता है और तारीफों के पुल बांध देता है कि तुमने जो काम कर दिखाया है ना वो बड़ा काबिल तारीफ है। तब कुमिको को पता चलता है कि टीवी पर कुमिको की बातें सुनकर कई पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन इसी स्कूल में करवाने आए थे क्योंकि सब यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को कुमिको ही पढ़ाए। इस तरह प्रिंसिपल भी खुश क्योंकि भाई की आमदनी हो गई, कुमिको तो ऑलरेडी खुश है। अब कुमिको अपनी क्लास को यानी सेक्शन डी के स्टूडेंट से कहती है यहाँ रियो की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए उसको सेंड ऑफ करने के लिए हम पार्टी देने वाले हैं और हाँ हम एक गेम भी खेलेंगे। लेकिन ये क्या, सभी एकदम चुप बैठे होते हैं। तब ताकेशी आगे आकर कहता है कि एक बार खेलने से अपना क्या जाएगा, चलो खेल लेते हैं, देखते हैं कि कुमिको मैडम जीतती हैं या फिर हम जीतते हैं। सभी खुशी खुशी गेम खेलने जाते हैं
और कुमिको के सभी स्टूडेंट्स अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छे काम करते हैं। यही दिखाकर इस मूवी को खत्म किया जाता है दोस्तों। वेल, आप समझ गए होंगे इस मूवी का इशारा क्या है। समझ गए तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग गई हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।